208 किलोग्राम वजन लेकर करते थे मैदान में युद्ध। कौन थे ये महान जाबान सिपाही? कौन थे ये महान योद्धा जिनके बारे में इतिहास तो क्या, उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे, जिनके जीवन के बारे में जानने के लिए शायद हमें पूरी उम्र बिता देनी पड़े, लेकिन हम उनके बारे में पूर्णतया जान नहीं सकते। वीरता और निडरता ऐसी कि दुश्मन भी मान लेते थे लोहा। तो कौन है ये महान योद्धा, जानते हैं आज इनके बारे में। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता, JTF लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन महाराणा प्रताप की जयंती के दिन जानते हैं उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे रोचक पहलू जो शायद इतिहास के पन्नों में कहीं गुम से हो जाते हैं, जो शायद इतिहास के पन्नों में हम ठीक से नहीं पढ़ पाते। लेकिन आज उनकी जयंती के दिन हम उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जानते हैं जो हमें जरूर जानने चाहिए। सूरवीर महाराणा प्रताप, जिनके बारे में इतिहास के पन्नों में कुछ ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन उनकी वीरता की कहानी ऐसी कि किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर दे। महाराणा प्रताप मुगलों के बहुत कट्टर दुश्मन थे, और अगर बात की जाए तो हिंदू साम्राज्य को बचाने में उनका बहुत योगदान था। आज के दिन महाराणा प्रताप का जन्म उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन जानते हैं इन महान सूरवीर के बारे में बहुत कुछ खास जो शायद आपको जानना चाहिए। उनकी वीर गाथा ऐसी कि जिसको उनके जन्म उत्सव के दिन अगर ना जाना जाए तो शायद हमने उन महान योद्धा के बारे में कुछ भी नहीं जाना। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं हर इवेंट के स्पेशल वीडियो सीरीज के साथ, तो आप इस चैनल में बने रहें और वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष जेठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप जी के पिता महाराणा उदय सिंह और माता जीवत कंवर या जयवंत कंवर थी। वे राणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका नाम से पुकारा करते थे। राजपुताना राज्य में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव बापा रावल, कुमार प्रथम, महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। अगर कहें कि इन्हें साहस तो विरासत में ही मिला था तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिनके घर में जिनके वंशज इतने वीर शिरोमणि हों, तो ऐसे में महाराणा प्रताप का तो वीर बनना स्वाभाविक था। लेकिन हर एक योद्धा, हर एक वीर साहसी व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है। ऐसे ही महाराणा प्रताप की भी अपनी एक रोचक कहानी है। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव हैं। मेवाड़ के राणाओं के आराध्य देव एकलिंग महादेव का मेवाड़ के इतिहास में बहुत ज्यादा महत्व है। एकलिंग महादेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंग की मूर्ति की प्रतिस्थापना भी की थी। प्रताप के काल में दिल्ली में मुगलों का राज हुआ करता था, जिस समय मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसकी आस लिए वह दुनिया से चला गया। महाराणा प्रताप ने भगवान शिव जी की कसम खाकर प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिंदगी भर उसके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्क ही निकलेगा और वे कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूतों को अपना संदेश लेकर भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि उन्होंने कभी भी उनकी हुकूमत को स्वीकार ही नहीं किया। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था, जिसके बारे में हम बचपन में कविताएं पढ़ा करते थे। चेतक महाराणा प्रताप की शक्ति था। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। ऐसा कहा जाता था कि महाराणा प्रताप तब
72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलोग्राम था। राणा 208 किलोग्राम के वजन के साथ युद्ध मैदान में उतरते थे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उनकी शक्ति कितनी ज्यादा होती थी और उनका घोड़ा चेतक इस शक्ति के साथ किस तरीके से युद्ध मैदान में राणा जी का साथ दिया करता था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। युद्ध की विभीषिका के बीच राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और उदयपुर के नाम से एक नगर बसाया था जो उनकी राजधानी भी बना। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय भटियानी रानी के प्रति आसक्ति के चलते अपने छोटे पुत्र जगमल को गद्दी सौंप दी थी, जबकि प्रताप ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। उदय सिंह के फैसले से उस समय सरदारों और जागीरदारों ने बहुत विरोध किया था। दूसरी ओर मेवाड़ की प्रजा भी महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी। जगमल को गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा उत्पन्न हुई। इसके चलते राजपूत सरदारों ने मिलकर विक्रम संवत 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। इस घटना से जगमल उनका शत्रु बन गया और वो अकबर से जा मिला। स्वाभाविक सी बात भी है, जब परिवार में रंजिशें होती हैं, परिवार में बंटवारा होता है तो कोई ना कोई दुश्मन उसका लाभ उठाता ही है। महाराणा के मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी। उन्होंने 1568 से 1597 ईस्वी तक शासन किया। उदयपुर पर यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते थे, ऐसा विचार कर तथा सामंतों की सलाह लेकर प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पहाड़ी इलाकों को अपना केंद्र बनाया। जगमल नाराज होकर बादशाह अकबर से जा मिला और बादशाह ने उसको जहाजपुर का इलाका जागीर में प्रदान कर दिया और उसे अपने पक्ष में कर लिया। इसके बाद बादशाह ने जगमल को सिरोही राज्य का आधा राज्य भी प्रदान कर दिया। इस कारण जगमल की सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा से दुश्मनी हो गई और अंत में सन 1583 में हुए युद्ध में जगमल मारा गया। जिस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे थे। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे राजपूतानों के कई राजाओं ने अपने सिर झुका लिए थे। कई वीर प्रतापी राजवंशों के उत्तराधिकारियों ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगलिया वंश से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे। कुछ स्वाभिमानी राजघरानों के साथ ही महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु अटल थे और इसलिए तुर्क बादशाह अकबर की आंखों में वो सदैव खटका करते थे। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई बार प्रयास किया। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल हुआ करते थे। उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी गई मुगल बेगमों को सम्मान पूर्वक उनके पास वापस भेज दिया करते थे। अपनी विशाल मुगलिया सेना, बेमिसाल बारूद खाने, नवीन युद्ध की पद्धतियों के जानकारों से युक्त सलाहकारों के साथ गुप्तचरों की लंबी फेहरिस्त चालबाजी के उपरांत भी अकबर महाराणा प्रताप को झुकाने में सदैव ही असफल रहा और उसने आमेर के महाराज भगवान दास के भतीजे मान सिंह, जिसकी बुआ जोधाबाई अकबर जैसे विदेशी से ब्याही गई थी, को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करने के लक्ष्य से वहां भेजा। मान सिंह की सेना के समक्ष डूंगरपुर राज्य अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका। इसके बाद मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर भी गए। मान सिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन प्रताप ने दृढ़ता पूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और युद्ध में सामना करने के लिए भी कह दिया। मान सिंह के उदयपुर से खाली हाथ आ जाने के बाद बादशाह अकबर ने उसे हार के रूप में ले लिया। अपनी विशाल मुगलिया सेना को मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आखिरकार 30 मई सन 1576 बुधवार के दिन प्रातः काल में हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मेवाड़ों की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह मेवाड़ भूमि की ओर उमड़ पड़ी। उसमें मुगल, राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खां, आसफ खां, मान सिंह के साथ शहजादा सलीम जहांगीर भी उस मुगल वाहिनी का संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या इतिहासकार 80,000 से 1 लाख के बीच बताते हैं। इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस के साथ मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए
और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। विकट परिस्थिति में झाला सरदार मान सिंह ने उनका मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगलों ने उसे ही प्रताप समझ लिया और वो उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने राणा को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान कर दिया। इस असफलता के कारण अकबर को बहुत गुस्सा आया। आना भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी सेना और इतने वीर योद्धाओं के बावजूद भी वो राणा प्रताप को हरा ना पाए। इस असफलता से तो अकबर और भी बौखला गया। उसी दौरान अकबर स्वयं विक्रम संवत 1633 में शिकार के बहाने इस क्षेत्र में अपने सैन्य बल सहित पहुंचे और अचानक ही महाराणा प्रताप पर धावा बोल दिया। उस समय महाराणा प्रताप ने तत्कालीन स्थितियों और सीमित संसाधनों को समझकर स्वयं को पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित कर लिया और लघु तथा छापामारी युद्ध प्रणाली के माध्यम से शत्रु की सेना को हतोत्साहित कर दिया। बादशाह ने स्थिति को भांपकर वहां से निकल जाना ही सबसे अच्छी समझदारी समझी। एक बार फिर युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने धर्म का परिचय दिया और युद्ध में एक बार शाही सेनापति मिर्जा खान के सैन्य बल ने जब समर्पण कर दिया तो उसके साथ में शाही महिलाएं भी थी। महाराणा प्रताप ने उन सभी को सम्मान के साथ सुरक्षित रखते हुए आदर पूर्वक मिर्जा खान के पास पहुंचा दिया। बाद में हल्दी घाटी के युद्ध में करीब 20,000 राजपूतों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मान सिंह के 80,000 की सेना का सामना किया। इसमें अकबर ने अपने पुत्र सलीम जहांगीर को युद्ध के लिए भेजा था। जहांगीर को भी मुंह की खानी पड़ी और वह भी युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग गया। बाद में सलीम ने अपनी सेना को एकत्रित कर फिर से महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया और इस बार युद्ध थोड़ा सा कठिन और भयंकर था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया। कहा जाता है ना, जिस पर आप सबसे ज्यादा यकीन कर रहे हो, यदि उसे कुछ हो जाता है तो आधा बल वैसे ही क्षीण हो जाता है। राजपूतों ने बहादुरी के साथ मुगलों का सामना किया, परंतु मैदानी तोपों और बंदूकधारियों से सुसज्जित शत्रु की विशाल सेना के सामने समूचा पराक्रम निष्फल रहा। युद्ध भूमि पर उपस्थित 22,000 राजपूत सैनिक में से केवल 8,000 सैनिक ही जीवित रह गए। इस प्रकार महाराणा प्रताप को अब जंगल में आश्रय लेना पड़ा। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में ही व्यतीत हुआ। अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। महारानी सुकुमारी, राजकुमारी और कुमार घास की रोटियों और जंगल के पोखरों में जल पर ही किसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य थे। अरावली की गुफाएं ही अब उनका आवास थी और शिला ही सैया। महाराणा प्रताप को अब अपने छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताने लगी थी। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर दीन इलाही धर्म को अपना ले। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तक कई प्रलोभन संदेश भी भिजवाए, लेकिन वाह रे वो गौरव वीर सूरवीर महाराणा प्रताप, उन्होंने किसी भी तरीके से अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अंत समय तक लड़ने का प्रण कर लिया। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप से अपने राज्य में रहने की गुजारिश भी की थी, लेकिन मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक वो मेवाड़ को आजाद नहीं करेंगे वे महलों को छोड़कर जंगलों में ही निवास करेंगे। स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर कंदमूल, फल और फलों से ही पेट भरेंगे, लेकिन अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जंगल में ही रहकर महाराणा प्रताप ने भीलों की शक्ति को पहचानकर छापा मार युद्ध पद्धति से कई बार मुगलों को धूल चटाई थी। कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं होता तो हम परिस्थितियों को कोसने लगते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप ने उन विकट परिस्थितियों में भी अपनी प्रतिज्ञा को संभाल कर रखा था। बाद में मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने महाराणा के चरणों में अपनी समस्त संपत्ति रख दी थी। भामा शाह ने 20 लाख असरफियां और 25 लाख रुपए महाराणा को भेंट स्वरूप प्रदान किया था। महाराणा इस प्रचुर संपत्ति से पुनः सैन्य संगठन में लग गए। इस अनुपम सहायता से प्रोत्साहित होकर महाराणा ने अपने सैन्य बल का पुनर्गठन किया। उनकी सेना में नवजीवन का संचार हुआ। महाराणा प्रताप ने पुनः कुंभलगढ़ पर अपना कब्जा स्थापित करते हुए शाही फौजों द्वारा स्थापित थानों और ठिकानों पर अपना आक्रमण जारी रखा। मुगल बादशाह अकबर ने विक्रम संवत 1635 में एक और विशाल सेना शाहबाज खान के नेतृत्व में मेवाड़ भेजी। इस विशाल सेना ने कुछ स्थानीय मदद के आधार पर वैशाख 12 को कुंभलगढ़ और केलवाड़ा पर कब्जा कर लिया तथा गुगुंदा और उदयपुर क्षेत्र में लूट मार की। ऐसे में महाराणा प्रताप ने विशाल सेना का मुकाबला जारी करते हुए अंत में पहाड़ी क्षेत्रों पर पनाह लेकर स्वयं को सुरक्षित रखा और चावड़ पर पुनः कब्जा कर लिया। शाहबाज खान आखिरकार
खाली हाथ पुनः पंजाब में अकबर के पास जा पहुंचा। चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा प्रताप ने अपने समस्त दुर्गों का शत्रु से पुनः उद्धार भी कर लिया। उदयपुर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। विचलित मुगलिया सेना के घटते प्रभाव और अपनी आत्मशक्ति के बूते महाराणा ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया। इसके बाद मुगलों ने कई बार प्रताप को चुनौती दी, लेकिन मुगलों को मुंह की ही खानी पड़ी। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 को चावड़ में हुई थी। 30 वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को कभी न तो बंदी बना सका और न ही उन्हें झुका सका। महान वो होता है जो अपने देश और जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार से समझौता ना करे। ऐसे ही लोग इतिहास के पन्नों में सदैव जिंदा रहते हैं और दूसरों के दिलों में सदैव सदैव अमर होकर आदर पाते हैं। महाराणा प्रताप एक जीती जागती मिसाल है कि उन्होंने जीवन के युवा अवस्था से लेकर अंतिम अवस्था तक युद्ध को जारी रखा और अपने जीवन को एक प्रेरणाप्रद बनाया, जिसके लिए लोग आज भी सूरवीर महाराणा प्रताप को सत सत नमन करते हैं। उनसे ये सीख लेते हैं कि जीत अंत में भी हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं महाराणा प्रताप की जयंती पर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।